जय श्री राम। दोस्तों, अभी हम अपने वाल्मीकि रामायण का 26वां सर्ग करने वाले हैं। अभी हम अपने बालकांड के अंदर हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ ताटका के ऊपर बात करते हैं। ताटका वध की तैयारी चलती है यहाँ पर। दोस्तों, आइए राम कथा शुरू करते हैं। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवन, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कौशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निष्कंटक पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें संदेह नहीं। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, गो ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ लिया। उसकी प्रत्यंचा तीव्र कर दी। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। देखिए दोस्तों, जब ऋषि विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि आप मन में कोई खेद ना लेके आए कि आप स्त्री का वध कर रहे हैं। ताटका एक यक्षिणी है जो कि जनपद का नुकसान करती है, लोग बाग को मारती है, तो आप इसका वध करने के लिए अपने मन में कोई खेद ना करें। तो भगवान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसकी बीच में से पकड़ते हैं अपनी मुट्ठी से, जिससे एक घनघोर आवाज़ आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। उस शब्द को सुनकर वहाँ राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। जो धनुष की डंकार से आवाज़ आई थी, उसे सुनकर ताटका राक्षस को और ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुख कृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की दृष्टिपात करके श्री राम लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीन हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, देखो इसका शरीर कितना विकराल है, यह कितनी भयंकर है दिखने में, कितनी डरावनी है। जो पुरुष, जो लोग बाग कमजोर दिल वाले हैं, वो तो इसको देख के ही मर सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश कर दिए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने का उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्तियों को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की तरफ झपटी। देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम की जो उम्र है वो सिर्फ 15 साल की है और वो राक्षस कितनी बड़ी है, कितनी ताकतवर है, और भगवान उसे एक बच्चे की तरह समझ रहे हैं। कह रहे कि मैं इसको मारना नहीं चाहता, ये एक स्त्री है और मैं मारूंगा तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ इसके हाथ पैर काट के, कान काट के इसको बस छोड़ दूंगा, ताकि इसकी शक्तियाँ ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए दोस्तों, कितनी शक्ति होगी भगवान राम के पास उस 15 वर्ष की आयु में कि वो एक यक्षिणी को मार भी सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग है। जैसे जैसे आप भगवान श्री राम जी के बारे में और जानेंगे तो आपको बड़ा प्यार होगा रामायण से, और जितनी बार आप रामायण सुनेंगे उतनी बार आपको मन करेगा कि आपके आगे एक इमेज बनेगी कि आप भगवान को देख पाएंगे और भगवान से प्यार करते जाएंगे और उस प्यार की नदी में बहते जाएंगे। बहुत प्यारा प्रसंग है दोस्तों, बहुत प्यारी है रामायण। जय श्री राम। आइए आगे बढ़ते हैं।